इतिहास में एक शब्द है शूद्र, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द आया कहाँ से? यही सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, हु वर द शूद्रास। मतलब उन्होंने इतिहास को नए नजरिए से पढ़ने की कोशिश की। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने वेद, स्मृतियों और प्राचीन इतिहास का अध्ययन करके एक अलग ही बात सामने रखी। उन्होंने लिखा कि प्राचीन भारत में शूद्र मूल रूप से कोई अलग जाति नहीं थे, बल्कि वे आर्य समाज के ही कुछ क्षत्रिय समुदायों का हिस्सा थे। तो फिर उन्हें शूद्र क्यों कहा जाने लगा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्राचीन समय में कुछ क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों के बीच गंभीर संघर्ष हुए। इन संघर्षों के बाद उन क्षत्रिय समुदायों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। और उपनयन संस्कार न होने का मतलब? उस समय उपनयन संस्कार ही वो प्रक्रिया थी जो किसी व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक अधिकार देती थी। जब ये अधिकार छीन लिया गया तो धीरे धीरे उनकी सामाजिक स्थिति गिरती चली गई और वही समुदाय समाज में शूद्र कहलाने लगा। मतलब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र कोई जन्म से बना हुआ वर्ग नहीं था, बल्कि ये इतिहास में हुए सामाजिक संघर्ष और सत्ता की राजनीति का परिणाम था। और शायद इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये किताब लिखी ताकि लोग समझ सकें कि इतिहास को बिना सवाल पूछे मान लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि हमारे SC/ST भाई बहनों को डॉक्टर अंबेडकर की कुछ किताबें एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में सिर्फ इतिहास नहीं है, अपने अधिकार और जागरूकता की समझ भी है। जुड़े रहिए इस सोच के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।